हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक ऐसा भूत बन गया है कि मैं जल्दी से जल्दी सीख जाऊं। मैं आपकी बातों को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों ने आपके दिमाग भर दिया है। 2 महीने में इंग्लिश सीखिए, 45 दिन में इंग्लिश सीखिए, 1 महीने में इंग्लिश सीखिए। आपको बताऊं दोस्तों, जो बच्चे इंग्लिश सीखते हैं ना, इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं, उनको भी ग्रामर का कंप्लीट नॉलेज नहीं पता है। हाँ, लेकिन बोल चाल की जो हल्की फुल्की भाषा वो जानते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखना, इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना एक प्रोसेस है, एक तरीका है। उस तरीके को फॉलो करने पे ही आप सीख पाओगे, वरना यूट्यूब पर तो इतने झूठ बोलने वाले बैठे हैं, मैं क्या कहूँ। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, सही बताते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने का जो सही नज़रिया है आज आपको पता चलेगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सीखने का या इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का, ग्रामर सीखने का क्या सही तरीका है। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए, मैं पूरी बात को आपके सामने लिख के लाया हूं और एक एक पॉइंट जो मेन है वो सब बताऊंगा। पहला है बेसिस से शुरुआत करें, मतलब रोजमर्रा के जो सामान्य शब्द हैं और वाक्य हैं उनको सीखिए। जैसे आप देखते हैं ना, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। ये क्या है? ये हम अक्सर डेली बोलते हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, या फिर वेयर आर यू फ्रॉम, गिव मी ए कप ऑफ वाटर, डोंट स्पीक मोर, लेट मी स्पीक। ये सब ऐसे सेंटेंस हैं जो डेली बोलते हैं। पहला बेसिस ये होता है कि हम लोग डेली 10-20 वाक्य सेंटेंस जो है डेली बोले जाते हैं उनको बोलने की कोशिश करिए। और ये बेसिस को ना, इसको अलग से कम आप 10 मिनट दीजिए, अलग से 10 मिनट दीजिए कि मैं डेली बोलूंगा। इंग्लिश प्रैक्टिस का विषय है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो जुबान है, आपका जो अंदर का गले का जो हिस्सा, जो कंठ है, वो खुलेगा नहीं। तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पहला ये है बेसिस से शुरुआत करें। दूसरा क्या कहा जा रहा है? अंग्रेजी में सोचने की आदत डालें। देखिए भाई, एक कहावत है ना, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो ये बात सही है। आप सोचते किस तरह से हो, आप सोचते किस तरह से है? क्या आप इंग्लिश के बारे में आप कभी सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना है, या फिर इंग्लिश को जो सेंटेंसेस है क्या उसको मन में लाते हैं? भाई प्रैक्टिस तो है यहाँ पर। आपको तन मन धन इस सब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं, लिटरली 6 मंथ 6 मंथ अगर डेली आप 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटे, तो ये बता दूं 2 आवर्स, कि आपको 6 महीने के अंदर इंग्लिश में प्रोफिशिएंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। अंग्रेजी में सोचने की आदत डालें। पहले हिंदी में सोचकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की जगह सीधे अंग्रेजी में सोचना शुरू करें। जो सेंटेंसेस हमारे दिमाग में आते हैं तो उसे आप हिंदी में सोचिए, उसे इंग्लिश में ही सोचिए, इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करिए, क्योंकि जितना जल्दी सोचेंगे उतना जल्दी जुबान से निकलेगा। छोटे वाक्यों से शुरू करिए, जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। इट इज रेनिंग, बाहर वर्षा हो रही है, तो आपके दिमाग में जाए इट इज रेनिंग। मैं खाना खा रहा हूं,
आपके मन में इंग्लिश का वाक्य होना चाहिए। अब ईटिंग फूड, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो क्रिया करें आप, तो तुरंत आपके मन में उसके प्रति वो सेंटेंस बन जाना चाहिए, मतलब वो सोचने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। सुनकर और देखकर सीखे। देखिए भाई, ऐसे बहुत से इंग्लिश चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़ यूट्यूब चैनल भी है, नेटफ्लिक्स पर कई मूवी आती है, पॉडकास्ट है, ये सब इंग्लिश में है। अब ये कहिए कि क्या आप 15 मिनट क्लास में ये सब सीख सकते हैं क्या? भाई, आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश वाला माहौल बनाना पड़ेगा, वो टाइम देना पड़ेगा। अब जिससे यूट्यूब हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, पॉडकास्ट, जिससे ये अक्सर इस पर इंग्लिश के मूवी या फिर इंग्लिश के आपको कन्वर्सेशन मिल जाएगी, आपको जो इंग्लिश से बात करते हैं, आपको देखकर उनको कॉन्फिडेंस आएगा और उनको देखकर आपके आपको ये देखना है कि वो कौन से इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं, क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या किस पॉइंट पे हो रहा है। और यूट्यूब पर तो बकायदे आपको टेक्स्ट जो सीसी लिखा होता है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्ट वो लिखे हुए रूप में आता है इंग्लिश, तो वहां से भी आप कैच कर सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग बचपन में देखते होंगे कि जब कोई इंग्लिश में कोई डांटता था तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती थी, या इंग्लिश में कोई सुझाव देता था तो हमारे दिमाग में बैठ जाती थी। उसी तरह ये भी है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल हुए, बीबीसी न्यूज़ हुआ, CNN न्यूज़ हुआ, ठीक है, ये पूरा इंग्लिश से बात होती है। इंग्लिश गाने भी सुन सकते हैं, इंग्लिश उनकी लिरिक्स समझने की कोशिश करें कि वो क्या बोला है। जैसे हिंदी में हम लोग सुनते होंगे, तमिल में, कन्नड़ में, कोई बहुत से है, वो लोग उनका एक लैंग्वेज होता है, गाने का शब्द होता है। उसी तरह इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं सॉन्ग के, उसको भी सीखने की कोशिश करिए, क्या बोला गया, क्या गाने के बोल क्या थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। बोलने की प्रैक्टिस करें, खुद से बातें करें, यानी सेल्फ। आप दर्पण के सामने जाए या फिर किसी दोस्त के साथ। एक अच्छा दोस्त आपको बहुत जल्दी इंग्लिश स्पीकिंग करना सिखा सकता है, बहुत जल्दी। आप भी कोई अच्छा दोस्त रखिए जो वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, या आपका कोई भाई हो जो आपको सपोर्ट करता है, बस सिस्टर हो, उससे कॉलिंग पर आप वीडियो कॉलिंग पे या वॉइस कॉलिंग पर कम से कम डेली 10 से या 20 मिनट बात करिए। 10 मिनट ही बात करते तो बहुत है। ठीक है, तो ये रोजमर्रा की ये चीज़ें आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करें, तो आप रोजमर्रा की घटनाओं को अंग्रेजी बोलने की कोशिश करें, बात करें। जैसे नहीं होता कि आज इस क्लास में क्या हुआ, तो आप इस पॉइंट पे बात करिए, एक दूसरे से उस मुद्दे पे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर ढूंढिए, या भाषा एक्सचेंज ऐप, कई भी हो, कैबली हुआ, हेलो टैक हुआ, टॉक हुआ, ये सब ऐसे कुछ ऐसे ये ऐप्स है जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद कराते हैं। ओके, तो ये चीज आपके डेली बोलने की प्रैक्टिस करना भी आपके इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। रोजाना कुछ नया सीखें, हर दिन 5 से 10 नए शब्द देखिए, उनका उपयोग सीखें। बहुत से ऐसे न्यूज़पेपर्स आते हैं इंग्लिश में, जहाँ पर आप पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे नए वर्ड्स मिलेंगे आपको जिसके बारे में नहीं जानते हैं, वो फायदेमंद होगा आपके लिए, आपको सिखाएगा कुछ नई नई चीज़ें। तो 5 से 10 नए वर्ड सीखिए, उनको बोलने की कोशिश करिए, उसको डायरेक्ट नोट करिए। आप ये मान के चलिए 6 महीने तक हमें क्या करना है, 6 मंथ तक हमको तपस्या करनी है।
हमको वर्क करना है इंग्लिश के ऊपर। देखिएगा आपको पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, और कम से कम 2 घंटे। और वैसे सीखने के लिए तो पूरा दिन भर पड़ा है, अपने आप को उस सराउंडिंग में ढालने के लिए, उस वातावरण में ढालने के लिए। ग्रामर के बेसिस सब्जेक्ट, ग्रामर के क्या रूल लगे हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय बोलने पर ध्यान दें, क्योंकि स्पीकिंग, आपको स्पीकिंग सीखना है, ग्रामर सीख अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छी किताबें और आर्टिकल्स पढ़ें। बहुत सी अच्छी किताबें हैं, आर्टिकल्स भी है, उसको पढ़ सकते हैं आप। बिगिनर्स के लिए वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक है, ये वोकेबलरी सुधारने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, ये आपका प्रोनाउंसिएशन भी करा देगा, जिससे आपका सही प्रोनाउंसिएशन हो सके। स्टोरी बुक्स हुआ, द अल्केमिस्ट हुआ, चार्लिस एट द चॉकलेट फैक्ट्री, ये सब कुछ ऐसे हैं, किताबें हैं, आर्टिकल्स है। न्यूज़पेपर हो जाते द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं, इसमें आते हैं, इस इंग्लिश न्यूज़पेपर में। यहाँ पढ़िए, इसको भी सीखिए, तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ग्रामर के बारे में जान सकते हैं, नए वर्ड मिलेंगे आपको यहाँ से। ओके, और देखिए, गलतियों से न डरे। सपोज दैट आपने कुछ चीज बोला, आपके जुबान से गलत निकल गया, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। कोई भी चीज, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, जब कोई स्टार्ट होता है, कोई काम स्टार्ट करता है, तो भाई पहले गलतियां ही होती हैं। तो गलतियों से आपको सीखना है, पीछे नहीं आना है। ठीक है, गलत बोलने से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। बोलते बोलते ही सुधार होगा। आत्मविश्वास रखें और लगातार अभ्यास रखें, कंटिन्यू रखें, रुकिए मत। आप रोजाना 30 से 60 मिनट प्रैक्टिस करें तो कुछ ही महीनों में आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी। क्या आप किसी खास क्षेत्र इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर तो इंग्लिश जरूरत पड़ेगा ही। और जैसा बात कहा गया, 30 से 60 मिनट, 30 से 60 मिनट आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। कम से कम मैं कहूँ ना, 2 घंटे आप बोलिए, सिर्फ बोलिए नहीं, मतलब कि 2 घंटे आप क्या करिए, उस पर आधा घंटा 1 घंटा बोलिए, और उसको 2 घंटे आप उसको माइंड में सोचिए, समराइज करिए उसको। द हिंदू पढ़िए और न्यूज़ पेपर पढ़िए। ठीक है, बोलने का तो 30 मिनट ही बहुत है, बाकी चीज़ें इसको मेमोराइज करना है, याद करने हैं, सोचने हैं, बोलने हैं, स्पीकिंग करने हैं। तो मैं अगर सच कहूँ, जनवरी तो 6 मंथ जरूरी है। 6 मंथ में आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी बेस्ट हो जाएगी, क्या मैं कोई भी हवाई बात नहीं करता। आप मेरे इस YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि मैं टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, बहुत बेसिक से और हाई तक। डेली बोले जाने वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे, शॉर्ट्स में मिलेंगे। हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, आपको वीडियो मिलेंगे। तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। और डरने की कोई बात नहीं है, आप डेली बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आपको इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आएगी और एक न एक दिन आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये मेरा सेशन जो इंग्लिश स्पीकिंग का था आपको समझ में आया होगा, आपके इंग्लिश सीखने में बहुत कामगार साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।